होगा। और अगर लीडरशिप की बात भी करें भारतीय जनता पार्टी की, वाजपेयी जी का अबव पार्टी लाइन सब आदर करते थे। और मैं समझता हूँ 2004 में भी भाजपा ने बड़ा कैंपेन चलाया, क्योंकि प्रचार प्रसार में ये निपुण है। इंडिया शाइनिंग का आपको याद होगा। इसी तरह का ये 400 पार वाला भी मैं समझता हूँ का नारा है। ये सभी जो इनके आंकड़े हैं ये सभी धराशायी होंगे जब 4 जून को रिजल्ट होंगे। और उसके उपरांत जहाँ तक तो प्रधानमंत्री बनाने की बात है, सभी हमारे जो अलायंस पार्टनर्स हैं बैठे, उसका एक प्रक्रिया है, इस पर मेरा बोलना ठीक हो जाएगा। बाकी और भी हमारे घटक दल के, इनसे भी आप पूछिए। दिनेश जी, जो आपकी चिंताएं हैं उसको मैं दूर करना चाहता हूँ। पहली दफा इस देश के अंदर पार्टी और स्टेट उसका सिमुलेशन हुआ, और ये सबसे खतरनाक बात है। और जिसका मतलब है कि जो राज का काम है वो अलग से चलता है और जो पार्टी का है वो अलग से चलता है। लेकिन जब उसको जोड़ दोगे, आज ये पता नहीं लगता कि ईडी बीजेपी है या कि ईडी स्टेट का हिस्सा है। और उससे आगे जा रहा हूं मैं, इलेक्शन कमीशन के बारे में कैसे उसकी नियुक्ति होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अपनी बात को कहा और उसको बदलकर एक्ट में संशोधन कर जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हम समझते हैं निष्पक्ष है और हर चीज से ऊपर है, नैरो पॉलिटिकल पार्टी के इंटरेस्ट से ऊपर है, उनको आपने निकाल कर उस व्यक्ति को अनुमत करने की वो जिम्मेवारी ली, जो हम समझते हैं बहुत ही संकीर्ण बात है। इसलिए हम कह रहे असाधारण है। इसलिए क्वेश्चन ये है कि इस चुनाव के बाद, वैसे तो नहीं आने वाली है बीजेपी, अगर गलती से भी आ जाती है, मैं समझता हूं बहुत से पत्रकारों का भी अधिकार वो छीन लेगा। क्या वो सोचते हैं वो आपको सोचना होगा। इसलिए ये मुल्क बहुत कठिनाई से बना है, बहुत लंबे संघर्ष के बाद बना है, बहुत संघर्षों के बाद बना है। और हमारा संविधान सार है उस राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन का। इसलिए हम अगर इकट्ठे हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है इस संविधान को बचाना। संविधान बचेगा तो फिर लोकतंत्र बच सकता है। अगर वो संविधान ही नहीं बचेगा, ना आपको आजादी मिलेगी, ना किसी राजनीतिक पार्टी को आजादी मिलेगी, ना समाज के किसी हिस्से को अपनी बात रखने की आजादी मिलेगी। एक ऐसे मोड में आज देश चले गया। That's why we are determined to defeat them. And सिर्फ हम नहीं है, लोगों ने भी तय कर दिया। आप सुनिए, है ना, ये देश सिर्फ इस बात पर नहीं चलेगा हवाई फायरिंग पर, वो चलेगा रोजी रोटी, रोजमर्रा जिंदगी के प्रश्न, एम्प्लॉयमेंट, महंगाई, उससे चलेगा। जीवन यापन कैसे चलेगा। पार्लियामेंट इस बात के लिए है, आप कानून वो किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल करेक्ट है ये। चाहे अग्निवीर का प्रश्न है या चाहे वो सारी जो प्रश्न है, जो हमारी देश की संपत्ति 1 by 1 आपने अडानी अबानी के हवाले कर दिए है। ये देश हमारा है, ये और लोगों का है ये देश। इसलिए जो भी इस देश को आज खतरा पहुंचाना चाहते हैं, दे आर टू बी सेंट आउट। रही बात बीजेपी और कांग्रेस की, वी आर वेरी क्लियर। हमने आज तक कभी ये व्याख्या नहीं की कि कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष नहीं है। हम जरूर कहते हैं, है ना, माफ करें ठाकुर साहब, मुझे वैसिलेशन रहती है ना, लेकिन हमने कभी इनका ये दर्जा नहीं दिया कि वो क्या कहते हैं धर्मनिरपेक्ष नहीं है। लेकिन जो मोदी साहब क्या करना चाह रहे हैं, वो 16वीं शताब्दी के आधार पर, मनु पर आधारित संविधान लाना चाहते हैं और उनके हिंदुत्व से सिर्फ जो उनकी बोली बोलेगा वो ही रह सकता है। आज हमारे हिमाचल प्रदेश में आप जब कन्नौर में जाएंगे तो जहाँ मंदिर में मत्था टेकते हैं, वो देते हैं आपको, क्या कहते हैं, वो शराब पीने के लिए, है ना। आप दूसरे मंदिर में कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत हमारा कल्चरल जो है बहुत वो डाइवर्स है। इसलिए यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ये है, तब ये देश है। कई अलग अलग भाषाओं का, ये रिलीजन का, आस्थाओं का मुल्क है और इसलिए उस मुल्क को एक रखना है, वो सिर्फ हमारा संविधान रख सकता है। तो
तो इसीलिए हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसका कोई योगदान राष्ट्रीय मुक्ति आंदोलन में भी नहीं था, वो उस मुल्क को नहीं चला सकती। 10 साल के इतिहास ने ये साबित कर दिया है। इस मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इतना था वहां पर मेथी और जो आपकी जो दूसरा वहां पर वो कुकीज है, उसके बीच ही झगड़ा कर दिया। और उससे ज्यादा क्या आप चाहते हैं? तो इसलिए है ना, इतना मैं आपसे कहना चाहता हूँ। सर, इसमें सवाल